हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रही हूँ इंस्पिरेशन इंटरनेशनल स्कूल रई में। चलिए अब आपको स्कूल में मिलती हूँ। को हो रहा है, अगर हम उससे रोबोटिक्स करवा रहे हैं तो वाकई में उसका क्या ऐसा पार्ट है वो उसमें इंटरेस्टेड है, कैसा कर रहा है। तो सेकंड चीज होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स को करनी है हैबिट। एक कहावत है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसको बिजी रखने के लिए टीवी लगाते हैं ना कभी कभी कि यार चुप तो रहेगा तब तक मैं अपना काम कर लूंगी, क्योंकि कभी कभी सही में ऐसा मेरे साथ हो जाता है। तो अब वो हैबिट हम बना रहे हैं। आज हमने टीवी लगा दी, कल हमने मॉर्निंग में टीवी लगा दी, परसों फिर हमने लगा दी, नरसों फिर लगा दी, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी क्या होते गई, एक हैबिट ही बन गई। और जब बच्चा सुबह उठेगा, जब तक उस चीज को नहीं देखेगा ना, उसे चैन ही नहीं आएगा। हो सकता है कुछ बच्चे सुबह उठते ही मोबाइल देखते होंगे, फिर उठेंगे फिर से मोबाइल मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सुबह उठते उनका क्रागरे वस्ते चलता होगा। तो प्लीज एक बार जो हमने क्रागरे वस्ते कराया था, कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा घर पे इस पे ज्यादा फोकस किया और बच्चे भी इसको रेगुलर कर रहे हैं। क्रागरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। तो हमने ये अपने बच्चों को सिखाया है स्कूल में। हमने कहा है बेटा आप जैसे सबसे पहले उठेंगे, सबसे पहले उठने के बाद आप ऐसे क्रागरे वस्ते करेंगे और उठने के तुरंत बाद उसके बाद आप अपने मम्मी पापा के पैर छुएंगे, धरती माता को आप प्रणाम करेंगे। तो आपकी शुरुआत सबसे पहले ऐसे होगी, थोड़ी देर आप लर्न करेंगे। तो जो संस्कार मैं बच्चों में यहाँ पे डालना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ पेरेंट्स से प्लीज आप लोग भी इसमें कि आपकी मैम ने आखिर क्या सिखाया, क्योंकि मैंने अभी तक क्या सेट कर दिया है, हर क्लास को पर्सनली मैं भी देखूंगी। तो हमारी कंपनी है, हमारी पिथौरागढ़ में ही स्टार्ट हुई है कंपनी अभिराज इंटेक, जो काम करती है बच्चों को कोडिंग और एआई के फील्ड में एजुकेट करने में। और ये मैम ने हमें मौका दिया है कि स्कूल में हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को बेसिक से फर्स्ट क्लास से ही हम बच्चों को ट्रेन करें इन सारे सब्जेक्ट्स के बीच में। अब मैं ये बात करूंगा कि ये क्यों जरूरी है आज के टाइम पे ये चीज़ सीखना। आज आप सब कुछ जानते होंगे कि गूगल पे, फोन पे, सारी चीज़ें आज के टाइम पे डिजिटल है, ठीक है। अगर हमारे बच्चों को आज से ही ये चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आने वाले टाइम पे, आज से 10 साल बाद जब ये बच्चे वर्कफोर्स में आएंगे, ये हमारी कंट्री में कुछ जॉब्स करेंगे, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस टाइम पे ये चीज़ समझना। आज हम जैसे देखेंगे कि हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, बड़े 60-80s के ऊपर है, उनको आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। आप खुद एक्सपीरियंस करते होंगे काफ़ी जगहों पर। तो ये प्रॉब्लम हमारे इन बच्चों को ना आए आगे चल के। और जितना रैपिडली आप देख रहे होंगे, जितना जल्दी में ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, जितना जल्दी चीज़ें एआई आ रही है, ठीक है। कोडिंग जैसे एक अंग्रेजी भाषा है, एक हिंदी भाषा है, वैसे ये भाषा है जो कंप्यूटर समझते हैं। जितने भी जो भी हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं कि हमें ये फाइल इधर शेयर करनी है, ये चीज़ हमें फोटो दिखानी है, तो ये भाषा होती है कंप्यूटर की। इससे हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि हमें क्या चाहिए आप, और हम उन्हें कमांड, कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि आपको क्या आउटपुट हमें चाहिए और ये चीज़ करें। तो ये हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट क्लास से ही ये बेसिक से हम सिखाना चाहते हैं। और इसमें एक पार्ट होता है रोबोटिक्स। आप देखते होंगे जैसे काफ़ी गाड़ियों में जब बैक गियर डालते हैं तो वो सेंस करती है गाड़ी पीछे स्टॉप हो जाएगा या गाड़ी लग जाएगी। उन चीज़ों में ये सेंसर्स काम आता है, वो पार्ट होता है रोबोटिक्स का। तो अब हमारे बीच में आशीष कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। रिवर्स अलार्म प्रोजेक्ट ज़्यादातर होता है कि जब गाड़ियाँ बैक की जाती है तो लगभग रुक जाती हैं, पीछे की चीज़ें हमें कुछ दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रोजेक्ट का काम ये है, जब भी कोई चीज़ अगर हमारे पीछे, गाड़ी के पीछे आती है, ये डिटेक्ट करता है तो एक बजर का साउंड बजा देता है। वो अभी मैं करके दिखाता हूँ। और मैं इस चीज़ को बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये प्रोजेक्ट हमारे एक 6th क्लास के बच्चे ने बनाया है।
ये जो साउंड है, जब मेरा हाथ इस सेंसर के सामने आया, तब इस सेंसर ने मेरा हार्ट डिटेक्ट करे। छोटी से छोटी चीजें, जैसे कभी कोई जानवर वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये चीजें वो सब डिटेक्ट करता है। और फिर ये बजर बजा रहा है, जो एक अलार्म टाइप का हमें सुनाई दे रहा है। ये अगर बज रहा है तो हमें हमें पता चल जा रहा है, और इससे हम इसको अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं, या फिर गियर वगैरह चेंज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बार और वापस करके देखें। अगर मैंने अपना हाथ हटा दिया है तो अभी कोई साउंड नहीं होगा इसके सामने। ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा भी हार्डवेयर का काम है। अब इसमें सर ने बताया था कि कोडिंग वगैरह यूज होती है, वो सब हम कंप्यूटर पे करके इसमें अपने कोड अपलोड करते हैं, जो हम पूरा कोडिंग की हेल्प से करते हैं। अगर वो कोडिंग अभी से यहाँ के बच्चे सीखने लग जाएंगे, तो जो यहाँ से बीटेक लेवल पे बच्चे जाते हैं, जैसे मेरी खुद की 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ थी, मैंने यहाँ जाते ही कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करा था अपने कॉलेज पे, तो मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं पहली बार इन चीज़ों को देख रहा था तो इतना स्ट्रेस हुआ था मुझे कि मैंने एक बार तो सोचा था मैं छोड़ देता हूँ, वो जो हर कोई करता है BC, BSc, BA, ये चीज़ें करने की सोची थी। पर एक अच्छा मेंटोर और रोड मैप, ये दोनों चीज़ें मिली तो आज मैं यहाँ पर को हूँ। वैसे ही तो ये चीज़ें अगर यहाँ के बच्चे अभी से सीखना शुरू कर जाएं, तो वो जो अभी मैंने सीखा था अपने कॉलेज लेवल पे एंटर करके, वो यहाँ के बच्चे अभी से सीखना शुरू कर जाएंगे, तो उनके माइंड पे वो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं। ये हमारा स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है। कई बार हम गलियों से अपने घर को जा रहे होते हैं, तो बहुत अंधेरा सा लगता है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा जो है, ये लाइट्स ओपन करेगा जब भी ये हमें देखेगा। अभी अंधेरा नहीं है, ये लाइट डिटेक्ट कर रहा है। बीच वाला जो इसमें सेंसर लगा है, ये लाइट डिटेक्ट कर रहा है। ये सेंसर देख सकते हैं आप, अभी मैंने 3 सेंसर इसमें यूज करे हैं, ये 2 सेम है और बीच वाला ही लाइट डिटेक्ट करता है। ऊपर मैंने टॉर्च के लिए LED यूज कर रखी है, जो जल के हमें दिखाएगी। अभी ये देख रहे हैं कि उजाला है तो अभी कुछ नहीं करेगा, जैसे ही मैं इसके सामने अंधेरा करूंगा तो ये LEDs जला देगा। ये अभी अंधेरा करा सर ने, तो ये LEDs चल रखी है। उजाला तो LEDs बंद। अब सेम चीज हम IR के साथ करते हैं। जैसे यहाँ IR के सामने कोई चीज आएगा तो LEDs जल जाएंगे, अगर हटता है तो वापस LEDs ऑफ। इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारी पावर को भी सेव करता है। बाकी कुछ लाइट्स ऐसी रहती है कि दिन रहती है और वो जलती ही रहती है, जिससे हमारी पावर भी बहुत वेस्ट रहती है, जो फ्यूचर में कई चीजें तो हमारे काम ही नहीं आ पाएंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उसी चीज को देख के बनाया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ये हमारी ह्यूमन फॉलोइंग कार है। अभी एलोन मस्क तो नाम सबने सुना होगा शायद, तो उनकी एक फेमस कार है अभी टेस्ला, वो बहुत ही AI का यूज करके बनाई गई है। वैसे ही कुछ बनाने की कोशिश हमने भी करी थी। हमारी ह्यूमन फॉलोइंग कार है, जहाँ भी इंसान जाएगा उसके पीछे कार खुद चलेगी। जैसे कह सकते हैं जैसे हमारे पेट रहते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं तो हमारे पेट हमारे साथ आते हैं, वैसे ही ये कार है। ये कार हमारे क्लास 7th के बच्चे ने बना रखी है। वो ज्यादा कुछ बात करी नहीं, उसने आया और डायरेक्ट आइडिया बताया कि ऐसा हो सकता है कि जब भी मैं खेलना चाहता हूँ, मेरे साथ खेलने के लिए कोई होता नहीं है, तो मैं एक कार बनाता हूँ जो हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमती रहे। तो उसी ने ये चीज अपना दिमाग लगाया है और बनाया है। बस हमने मेंटोर का एक भाव निभाया था
क्या करा हमने, बस उसको कोडिंग सिखाई, हार्डवेयर सिखाया, उसने ये कार खुद से बना रखी है। अभी ये सर को आगे डिटेक्ट कर लिया तो ये सर की तरफ जाना चाह रही है। जैसे इसके सामने मैं आऊंगा तो ये मेरी तरफ को आने लग जाएगी। जो ये टायर वगैरह इसके मूव कर रहे हैं तो ये मेरी तरफ को भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको नीचे रख के देखें तो सेम सीन रहेगा। ये अभी देख लिया होगा, जहाँ भी मैं जा रहा था ये मेरे पीछे आ जा रही थी। तो यही चीजें हैं, जब छोटे छोटे बच्चों का दिमाग चलता है तो कुछ भी बनाने की सोच सकते हैं, और वही चीजें हमें उनसे बनवानी है ताकि जो उनका क्यूरियस माइंड होता है वो कभी रिएक्टिव ना हो।